परमेश्वर के लोगों को अंत के लिए तैयारी करना आवश्यक है। अब मेरे संदेश को सुनो। तुम लोग जो यहोवा की सेवा करते हो, यह प्रभु का संदेश है, इसीलिए इसे ग्रहण करो और जो कुछ वह कहता है उस पर विश्वास करो। आपदाएं तेजी से आ रही हैं और उन्हें देरी नहीं होगी। गर्भवती के 9वें महीने में एक महिला को कई घंटों तक प्रसव पीड़ा हो सकती है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है तो तब कोई देरी नहीं होती। उसी तरह पृथ्वी पर आने वाली विपत्तियों में देरी ना होगी और जब संसार अपने कष्टों में फंसेगा तब तड़पेगा। हे मेरे लोगों, मेरा संदेश सुनो और युद्ध के लिए तैयार रहो। जब आपदाएं आती हैं तो तुम्हें उन लोगों के जैसे रहना है जिनका घर इस दुनिया में नहीं है। व्यापारियों को जो कुछ बेचते हैं उससे लाभ कमाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन के लिए दौड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके ग्राहकों को जो कुछ वे खरीदते हैं उसे खोने की उम्मीद करनी चाहिए। जो कोई घर बनाता है उसे उसमें रहने की योजना नहीं बनानी चाहिए। किसानों को अपनी फसल काटने या अपने अंगूर लेने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शादी करने वालों को बच्चे पैदा करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और जो शादी नहीं करते हैं उन्हें ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वे विधवा हो गए हैं। जो कुछ किया जाता है वह सब बेकार होगा। विदेशी फसल काटेंगे। धन को जब
करेंगे, घरों को फाड़ देंगे और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे। जिस किसी के भी बच्चे होंगे वह उन्हें गुलाम बनाकर या भूख से मरने के लिए ला रहा होगा। जो कोई भी पैसा कमाता है वह केवल यह देखने के लिए करेगा कि उसे बेरहम तरीके से छीन लिया गया है। लोग जितनी अधिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं उतना ही वे अपने शहरों पर और घरों पर खर्च करते हैं। इस रीति जितना वे अपने व्यक्तिगत दिखावट पर ध्यान देंगे, यहोवा उनके पाप के कारण उन पर उतना ही क्रोधित होगा। यही प्रभु कहते हैं। जिस प्रकार एक आदरणीय स्त्री वेश्या का तिरस्कार करती है, उसी प्रकार धर्म पाप से घृणा करता है, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे। धार्मिकता दुनिया के हर पाप को बेनकाब कर देगा और जब उसका बचाने वाला आता है तो उस पाप को आमने सामने निकम्मा ठहरा देंगे। तो पापीपन की नकल ना करो, या वह क्या करता है उसकी नकल नकारो। क्योंकि बहुत ही थोड़े समय में संसार से पापमयता मिट जाएगी और धार्मिकता हमारे बीच राज करेगी। पापियों को अपने पापों का इनकार नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर और उसकी महिमा के विरुद्ध पाप नहीं किया है, वे केवल अपने आप को लज्जित कर रहे हैं। यहोवा निश्चय ही सब कुछ जानता है। जो लोग करते हैं वह उनकी योजनाओं को जानता है।
और उनकी गुप्त विचार को भी जानता है। जब प्रभु ने कहा संसार की रचना हो, यह किया गया। जब उन्होंने कहा आकाश को बनने दो, वह भी हो गया। उसने अपनी आज्ञा से तारे स्थापित किए और वह जानता है कि उनमें से कितने हैं। वह जानता है कि समुद्र की गहराइयों में क्या है और नीचे खजाना है। उसने समुद्र और उसमें जो कुछ है उसे नापा है। अपने वचन के द्वारा उसने समुद्र को उसके स्थान तक सीमित कर दिया और देश को जल के ऊपर रख दिया। यहोवा ने आकाश को तान दिया और उसे पानी पर गुम्मट की नाई स्थिर कर दिया। उसने मरुभूमि में जल के सोते और ऊंचे पहाड़ों में झीलें डाली। किंदियों में जल बहकर भूमि को सींच सके। प्रभु ने मनुष्यों की रचना की और उनमें से प्रत्येक के को एक हृदय दिया। उसने उन्हें जीवन, साहस और समझ दी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर आता है, जिसने सब कुछ बनाया और जो सभी रहस्यों को जानता है और सभी छिपे हुए स्थानों में देखता है। हे मेरे लोगों, यहोवा सब कुछ जानता है। जो तुमने योजना बनाई है और तुम्हारे हृदय के गुप्त विचारें जानता है। पापी जो अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं, वे बर्बाद हो चुके हैं। जो कुछ तूने किया है उस सब का यहोवा ध्यान से जांच करेगा और तुझे न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। उस दिन तुम पूरी तरह से
भ्रम में डाल दिए जाओगे। तुम्हारे सभी पाप सार्वजनिक रूप से बेनकाब हो जाएंगे और जो दुष्ट काम तूने किए हैं वे तेरे विरुद्ध गवाही देंगे। तो तुम क्या करोगे? तू अपने पापों को परमेश्वर और उसके दूतों से कैसे छिपाएगा? परमेश्वर तुम्हारा न्यायी है, इसीलिए उससे डरो। अपने पापों को त्याग दो, जो बुराई तुमने की है उसे दूर करो और फिर कभी पाप न करो। तब परमेश्वर तुमको इन सभी विपत्तियों से बचाएगा। लोगों की विशाल भीड़ अब तुम पर उतरने और तुम्हें आग की लपटों की तरह भस्म करने के लिए तैयार है। वे आप में से कुछ को घसीटेंगे और आपको मूर्ति पूजक बलिदान खाने के लिए विवश करेंगे। यदि तू उनके आगे झुकेगा तो वे तेरी हंसी उड़ाएंगे, तेरा तिरस्कार करेंगे और तुझे अपमानित करेंगे। नगरों के निकट बहुत से स्थानों में यहोवा का भय मानने वालों पर भयंकर अत्याचार होंगे। हमलावर जंगली आदमी की तरह काम करेंगे। वे उन सबों को लूट लेंगे जो अब तक यहोवा का भय मानते हैं और वे बिना तरस खाए उनका नाश करेंगी। वे उन्हें उनके घरों से निकाल देंगे और उनकी सारी संपत्ति ले लेंगे। यह मेरे चुने हुए लोगों के लिए परीक्षा का समय होगा और वे चोखे सोने के समान शुद्ध ठहरेंगे। परंतु सुन, यहोवा क्या कहता है। मेरे चुने हुए लोगों, भयानक पीड़ा का समय निकट है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। डरो मत या
कोई संदेह मत करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। यहोवा कहता है, यदि तुम मेरी व्यवस्थाओं और मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो अपने पापों को अपने पर हावी ना होने देना और ना ही उनके वश में होना। जो लोग अपने पापों से बंधे हुए हैं, उन्होंने जो भी बुराई की है उससे व्याकुल है, वे बर्बाद हो चुके हैं। वे एक मैदान की तरह होंगे जो झाड़ जंगल से ऊंचे हो गए हैं। उसके उस पार का रास्ता कांटों से इतना घुटा हुआ है कि कोई पार ही नहीं कर सकता। इसे छोड़ दिया जाता है और आग से नष्ट होने के लिए बर्बाद कर दिया जाता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।